चलिए एक बहुत ही दिलचस्प किस्से से आज की बातचीत शुरू करते हैं। जरूर। ये बात है साल 2017 की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने और व्हाइट हाउस में उनके 100 दिन पूरे हुए थे। तो इस मौके पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। अब देखिए, बाहर से देखने वालों के लिए तो वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान थे, बिल्कुल अपनी मंजिल के शिखर पर। हाँ, लेकिन उन्होंने जो कहा वो बहुत हैरान करने वाला था। अच्छा। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि ये आसान होगा। आसान होगा मतलब? कहने का मतलब था कि व्हाइट हाउस में जिंदगी उनके लिए जन्नत जैसी होगी। पर असलियत तो बिल्कुल ही अलग थी। उन्हें हर पल कड़ी सुरक्षा में रहना पड़ता था। हाँ, वो तो होता ही है। यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा कार भी खुद नहीं चला सकते थे। ओहो। उन्होंने अपनी जिंदगी की तुलना एक कुकून से की। कुकून मतलब रेशम की कीड़े का वो खोल? एग्जैक्टली, एक छोटी सी बंद दुनिया, एक एयर कंडीशन्ड जेल जैसी। कद का रास्ता आखिर में एक खूबसूरत जेल पर ही खत्म होता है। ये सवाल सिर्फ ट्रंप का नहीं है। नहीं, ये हर उस इंसान का सवाल है जो किसी चीज के पीछे भाग रहा है। लोग सोचते हैं कि एक खास मुकाम पर पहुंचकर या एक खास चीज पाकर उन्हें वो स्थायी खुशी मिल जाएगी। हाँ, जिसकी उन्हें तलाश है। बिल्कुल, लेकिन अक्सर मंजिल पर पहुंचकर पता चलता है कि वहां तो खालीपन है। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे और इसका आधार है मौलाना वहीदुद्दीन खान का एक बहुत ही गहरा लेक्चर। अच्छा। इसका विषय है ईश्वर की निर्माण योजना, यानी क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड। ये लेक्चर हमें ये समझने में मदद करता है कि आखिर इस दुनिया में हमारे होने का मकसद क्या है और हम जो खुशी ढूंढ रहे हैं वो असल में कहाँ और कैसे मिलेगी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो फिर इस पहेली को सुलझाते हैं। ट्रम्प का अनुभव तो एक उदाहरण है, पर ये पैटर्न हमें हर जगह दिखता है ना? हर जगह। हमारे स्रोत में बिल गेट्स का भी जिक्र है। उन्होंने दौलत कमाने का लक्ष्य बनाया और अमेरिका के सबसे अमीर आदमी बन भी गए। बन गए। लेकिन पैसा कमाने के बाद उन्हें क्या महसूस हुआ कि ये तो कुछ भी नहीं है। जिस चीज के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, वो मिलने पर बेमानी लगने लगी। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ दौलत या ताकत तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। लेक्चर में एक अमीर जोड़े का किस्सा है। उनके पास एक शानदार फार्म हाउस था, हरियाली, शांति, हर तरह की लग्जरी होगी। हर तरह की। मेहमान आते होंगे तो तारीफ करने नहीं थकते होंगे। लेकिन वो दोनों अंदर से बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। अब सोचिए, उस आलीशान घर की खामोशी उन्हें कैसे काटती होगी। सही बात है, एक चीज मिल जाती है तो दूसरी की कमी खलने लगती है। हाँ, ये तो एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत ही नहीं है। एक और उदाहरण है एक बड़े सरकारी अफसर का। उनके बंगले के चारों तरफ खूबसूरत बगीचा था, हरे भरे लॉन, रंग बिरंगे फूल। वाह। लेकिन वो फाइलों और लगातार आते फोन कॉल्स के बोझ तले इतने दबे रहते थे कि उन्हें उस बगीचे में बैठने तक का वक्त नहीं मिलता था। 5 मिनट भी नहीं। तो बगीचा तो था, पर उसका आनंद लेने का मौका नहीं था। इससे गहरी सच्चाई पता चलती है, अगर हमें इस दुनिया में सब कुछ मिल भी जाए तब भी हम उसे पूरी तरह एंजॉय नहीं कर सकते। कोई ना कोई कमी रह ही जाती है हमेशा। तो उसका मतलब ये है कि हम जिसे स्वर्ग या पैराडाइज समझकर उसके पीछे भाग रहे हैं, वो असल में एक भ्रम है, एक धोखा। हाँ, ईश्वर के निर्माण योजना के अनुसार ये दुनिया उस तरह के स्थायी सुख और संपूर्ण संतुष्टि के लिए बनाई ही नहीं गई है। इसकी बनावट ही ऐसी नहीं है। बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो सबसे अमीर और सबसे ताकतवर लोग ही दुनिया के सबसे खुश इंसान होते। पर असलियत तो इसकी ठीक उलट है। बिल्कुल उलट है। तो अगर दुनिया में सब कुछ पाकर भी खुशी नहीं मिलती और दुनिया उस तरह के सुकून के लिए बनी ही नहीं है, तो फिर इसका मकसद क्या है? हम यहाँ कर क्या रहे हैं? ये तो बड़ी निराशाजनक बात लगती है। ये निराशाजनक तभी लगती है जब हम दुनिया से गलत उम्मीदें रखते हैं। अच्छा। लेक्चर में इस नजरिए को एक बिल्कुल अलग ढंग से पेश किया गया है। सोचिए, अगर ये दुनिया कुछ पाने की जगह हो ही ना, तो बल्कि सिर्फ अनुभव करने की जगह हो तो? अनुभव करने की जैसे हम किसी म्यूजियम में एक खूबसूरत पेंटिंग देखते हैं। हाँ। उसे हम अपना नहीं सकते, घर नहीं ले जा सकते, बस उसका अनुभव कर सकते। क्या बात है, बिल्कुल यही पॉइंट है। हाँ। लेक्चर की एक बहुत गहरी लाइन है, द प्रेजेंट वर्ल्ड इज फॉर एक्सपीरियंस नॉट फॉर फाइंडिंग। हमें यहाँ हर पल नए अनुभव होते हैं। हाँ। जब कोई इंसान टेलीस्कोप से अरबों सितारों वाली आकाशगंगा को देखता है तो वो उसे हासिल नहीं कर सकता। लेकिन वो उसे बनाने वाले की महानता का, उसकी शक्ति का अनुभव जरूर कर सकता है। और ये अनुभव सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों तक सीमित नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। जब हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या विशाल समंदरों को देखते हैं तो हम ईश्वर के आशीर्वाद को महसूस करते हैं। बारिश की बूंदों और ठंडी हवाओं से उसकी मेहरबानी का एहसास होता है। ये सारे अनुभव असल में हमें ईश्वर के करीब ले जाने के लिए हैं।
अच्छा, ये दुनिया उसकी पहचान का एक जरिया है। हाँ, इसी को लेक्चर में मारिफत कहा गया है, यानी इन अनुभवों के जरिए बनाने वाले को पहचानना। ये दिलचस्प है और शायद इसीलिए हमारे पास यहाँ वक्त भी बहुत सीमित है। बहुत सीमित। एक इंसान के पास एक्टिव होकर काम करने के लिए मुश्किल से 50-70 साल होते हैं। इतने कम समय में अपनी ख्वाबों की जन्नत बनाना तो वैसे भी मुमकिन नहीं लगता। यही तो असली खोज है। इंसान इन 50-70 सालों में जन्नत नहीं बना सकता। तो क्या कर सकता है? वो सिर्फ ये खोज कर सकता है कि ये दुनिया जन्नत बनाने के लिए है ही नहीं। अच्छा। ये सिर्फ सीखने और अनुभव करने की जगह है। जिस पल किसी को ये एहसास होता है ना, उसकी जिंदगी का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। कैसे? उसकी जिंदगी चीजों के बजाय ईश्वर केंद्रित यानी गॉड ओरिएंटेड बन जाती है। अच्छा, तो अगर हमें इस दुनिया में जन्नत नहीं बनानी और सिर्फ अनुभव करना है, तो उन अनुभवों का करना क्या है? आखिर इन सब का नतीजा क्या है? व्हाट्स द पॉइंट? नतीजा है अपनी शख्सियत का निर्माण। शख्सियत का निर्माण। हाँ, लेक्चर में इसे बहुत खूबसूरती से कहा गया है। इस दुनिया में हमारा काम तामीरे जन्नत नहीं है, यानी जन्नत का निर्माण नहीं है, बल्कि तामीरे शख्सियत है, व्यक्तित्व का निर्माण। हाँ, हमें एक ऐसा इंसान बनना है जिसमें हाई थिंकिंग और हाई कैरेक्टर हो। एक ऐसी शख्सियत जो नफरत में नहीं बल्कि प्यार में जीती हो। जो हिंसा में नहीं बल्कि शांति में यकीन रखती हो, जो छोटी छोटी बातों पर उलझने के बजाय माफ करना जानती हो। और इस शख्सियत का निर्माण करके क्या होगा? ईश्वर की योजना के मुताबिक इतिहास के हर दौर से ऐसे ही विकसित व्यक्तित्व वाले लोगों को चुना जाएगा। अच्छा, चुना जाएगा। और उन चुने हुए लोगों का एक समाज बनेगा जिसे पैराडाइज या जन्नत कहते हैं। हाँ। वो एक ऐसी दुनिया होगी जहां कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, कोई धोखा नहीं होगा, जहां बेहतरीन पड़ोसी और बेहतरीन इंसान होंगे। तो ये दुनिया उस आने वाली असली जन्नत के लिए एक तरह से तैयारी की जगह है। बिल्कुल, ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये सब बातें फलसफे के तौर पर तो बहुत गहरी और आकर्षक है, लेकिन आम जिंदगी में इन्हें कैसे उतारें? हाँ, ये जरूरी सवाल है। जैसे हम सब एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश करते हैं, क्या इस दुनिया में ये मुमकिन है? लेक्चर के मुताबिक परफेक्ट पार्टनर मिलता नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है? हाँ, ईश्वर की योजना के अनुसार हर मर्द और हर औरत को अलग अलग सोच और स्वभाव के साथ बनाया गया है। लेक्चर में उन्हें मजाकी अंदाज में मिस्टर डिफरेंट और मिस डिफरेंट कहा गया है। मिस्टर डिफरेंट और मिस डिफरेंट, ये तो बहुत मजेदार तरीका है इस बात को कहने का, है ना? मतलब सारी जिंदगी की लड़ाई की जड़ यही है कि हम दूसरे को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि वो बने ही अलग हैं। हाँ। तो जब दो अलग लोग एक साथ आते हैं तो टकराव होना तो स्वाभाविक है। सही बात है। तो यहाँ काम ये नहीं है कि हम शिकायत करें, बल्कि काम ये है कि एक इम्परफेक्ट रिश्ते को परफेक्ट बनाया जाए। और इसका तरीका क्या है? इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। अपने पार्टनर की बातों को नेगेटिव अंदाज में लेना बंद कर दें, उन्हें पॉजिटिव नजरिए से देखें। हाँ, अगर आप उनकी किसी बात को नेगेटिव नजरिए से देखेंगे तो लगेगा कि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप उसी बात को एक अलग पॉजिटिव नजरिए से देखें तो शायद आपको उसमें भी कोई अच्छाई दिख जाए। ये सिर्फ नजरिए की कला सीखने की बात है। ठीक है, तो रिश्तों में हमें अपने नजरिए पर काम करना है, लेकिन जिंदगी सिर्फ रिश्तों तक तो सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें अंदर से तोड़ देती हैं, मन में कड़वाहट भर देती हैं। उस नेगेटिविटी से कैसे निपटा जाए? क्या ये फलसफा वहां भी काम करता है? दिलचस्प बात यह है कि ये फलसफा कहता है कि इंसान जन्म से ही पॉजिटिव थिंकर होता है। जन्म से? हाँ, एक बच्चा हमेशा मुस्कुराता है, वो नफरत करना नहीं चाहता, तो हमें पॉजिटिविटी पैदा नहीं करनी है। अच्छा, तो फिर क्या करना है? हमें बस अपनी असल फितरत, अपनी असली नेचर को बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी से बिगड़ने से बचाना है। मतलब उससे प्रिजर्व करना है। एग्जैक्टली। अगर हम सिर्फ नेगेटिव सोच से खुद को बचा लें तो हर अनुभव से सीखना और एक पॉजिटिव सबक निकालना आसान हो जाता है। हमें कुछ नया क्रिएट नहीं करना, सिर्फ अपनी असलियत को बचाए रखना है। बिल्कुल। लेकिन एक दलील ये भी दी जाती है कि हमें भविष्य की किसी काल्पनिक जन्नत के लिए आज की खुशियों को कुर्बान नहीं करना चाहिए। हाँ, कार्पेट डियम। हाँ, जो है यही है, अभी है। इस राइट हियर राइट नाउ की सोच में क्या खामी है? ये तो बहुत लोगों को प्रैक्टिकल लगती है। ये सोच उन लोगों की होती है जिन्होंने अभी अपनी मंजिल पाई नहीं है। अच्छा। पाने से पहले हर चीज बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन पाने के बाद अक्सर पता चलता है कि वो खालीपन को भर नहीं सकी। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, लेक्चर में एक लव मैरिज करने वाले जोड़े का बहुत सटीक उदाहरण दिया गया। उन्होंने कहा कि शादी से पहले ऐसा लगता था कि हमारा जहाज हवा में उड़ रहा है,
लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद मालूम हुआ कि जहाज क्रैश हो गया। ओहो। तो राइट हियर राइट नाउ का फॉर्मूला वो लोग बोलते हैं जो पाने से पहले के दौर में होते हैं। एक बार वो चीज मिल जाए तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो सबसे बड़ी सीख क्या निकल कर आती है जो कोई अपनी जिंदगी में आज से ही अपना सकता है? सबसे बड़ी सीख ये है कि ये दुनिया अपने आप में मंजिल नहीं है। ये एक सीखने की जगह है, एक तैयारी का मैदान है, एक अवसर है। यहाँ हमारा काम चीजें इकट्ठा करना नहीं, बल्कि ये अपनी शख्सियत को तराशना है, खुद को इस काबिल बनाना कि है हम आने वाली दुनिया में असली और हमेशा रहने वाली जन्नत के हकदार बन सकें। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, इसी तैयारी का हिस्सा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को ईश्वर की इस योजना का पता होता तो शायद वो व्हाइट हाउस में अपनी परेशानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते। बिल्कुल, अगर उन्हें ये मालूम होता तो वो दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी हकीकत का ऐलान कर सकते थे। क्या कहते वो कह सकते थे, देखो मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद पे पहुंचा, मुझे व्हाइट हाउस में एंट्री मिली, तब भी मुझे पैराडाइज नहीं मिला। तो ए दुनिया वालों, जान लो कि पैराडाइज इस दुनिया में मिलने वाली चीज है ही नहीं। सही बात है। यहाँ जो असल काम करना है वो खुद को उस आने वाले पैराडाइज के लिए एक योग्य उम्मीदवार बनाना है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। लेक्चर में कहा गया है कि इंसान स्वभाव से एक पैराडाइज सीकिंग एनिमल है, यानी जन्नत की तलाश करने वाला प्राणी। हाँ, ये उसकी फितरत में है, उसकी बनावट में है। शायद इंसान की सबसे बड़ी खोज ये नहीं है कि ब्रह्मांड में कौन से ग्रह हैं या तारे हैं, बल्कि ये समझना है कि जिस जन्नत की उसे हमेशा से तलाश रही है वो असल में कहाँ है और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है।